हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो सेशन लेकर के। और इस वीडियो में हम आज से एक नया सेशन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जॉब बजट दिस वीक, जिसमें हम बात करेंगे रोजगार के नए अवसरों की, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे नए रिसेंट अपडेट्स की, और खास करके इसका फोकस रहेगा बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्जामिनेशन पे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और एक नई सीरीज। सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में कंटेंट क्या क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 2021 के नोटिफिकेशन की, फिर 64th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट का डेट क्या होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकते हैं, फिर 65th बीपीएससी मेंस का एक्सपेक्टेड डेट क्या है और इसके कट ऑफ भी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी, और 66 प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आने वाला है, कौन सी तारीख को आने वाला है, और इसके कट ऑफ से भी कई जो मनो में इल्यूजन है लोगों के, वो भी दूर किया जाएगा। और सबसे आखिर में बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की। तो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन फर्स्ट टॉपिक पे, तो यहाँ पे है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश बाय मंडे 1 मार्च तक इसके नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आज भी आ सकता है, कल सैटरडे को भी आ सकता है, लेकिन इसके 1 मार्च तक डेफिनेटली आ जाने के चांसेस हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फिर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्लेरिफाइड कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं कि क्या डिले होगा, नहीं होगा। तो जी हाँ, यूपीएससी ने ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन के थ्रू क्लेरिफाई कर दिया कि पीटी में कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो 26 जून को रखा गया है उसी तारीख को होगी। साथ ही साथ थोड़ा डिले इसलिए लग रहा है क्योंकि 24 को डिसीजन आया, तो उस दिन भी अगर कुछ देना ही नहीं है, तो थोड़ा डीओपीटी और यूपीएससी में डिस्कशन चल रहा है कि क्या उन्होंने जो एग्री किया हुआ है वो दे सकते हैं क्या, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी एक तरह का प्रेशर कह सकते हैं, पेरेंट्स को नाराज करना थोड़ा अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। लास्ट टाइम में मैं याद करा दूं कि आउट ऑफ बाउंड, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि बीच में एग्जामिनेशन से 15 मार्क्स हटा दो। तो 2014 में का जो पीटी हुआ था वो 400 नंबर का हुआ था, लेकिन उसका कट ऑफ जो था पेपर हो जाने के बाद उसका जो कट ऑफ बना था वो सिर्फ 385 मार्क्स बना था। तो यूपीएससी के पास कुछ अधिकार हैं जिनका वो उपयोग करके एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकता है। कुछ खास लोगों को तो डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा हुआ है कि इस बार देने से साफ मना भी किया हुआ। तो उसी पे डीओपीटी और यूपीएससी में कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि क्या दिया जा सकता है, क्या विचार हो रहा है। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद चीजें और क्लियर हो पाएंगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 64th बीपीएससी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी वैकेंसी थी, 1465 वैकेंसी थी इसमें। तो इसका फ्रेंड्स रिजल्ट जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 5 मार्च को आने की प्रबल संभावना है। प्रबल मतलब देखिए, बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ उस दिन बहुत ही चांसेस है कि फ्राइडे को ये रिजल्ट आपके सामने पब्लिश हो जाएगा। और जो सारे एस्पायरेंट इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, काफी लंबा प्रोसेस चला गया। हालांकि ये पिछले साल ही होने वाला था, ऑलमोस्ट 8 और 9 मंथ्स डिले है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये और डिले होता गया। तो उसके लिए जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो जाएगा, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जनरल मेल के लिए 555 to 565। जी हाँ, कोई 580 टच नहीं करने वाला है, बिल्कुल नहीं करने वाला। बहुत सारे लोग 575 से 580 बता रहे हैं, उतने नहीं जाएगा। कारण इसके ये है कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही ज्यादा है। दूसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चन इन मेन्स काफी टफ क्वेश्चन है, तो वहां पे स्कोरिंग उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये जो तीसरा पॉइंट है वो भी उसी पे डिपेंडेंट है कि मेंस का कट ऑफ जो था वो यहाँ पे 480 to 485 मैंने ज्यादा लिख दिया है, वो 475 to 485 के बीच में होने के रहा है, ऐसा लोगों का अनुमान है। मूविंग ऑन, 65th बीपीएससी मेंस की बात कर लेते हैं। उसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है मार्च के लास्ट आखिरी सप्ताह में, 3rd 4th वीक। तो 4th वीक तक तो डेफिनेटली आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इंटरव्यू अभी तक जो संभावनाएं लग रही है उसके हिसाब से शेड्यूल में, जो कि अप्रैल में है, अप्रैल में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाएगा इसके लिए, इसमें बहुत ज्यादा सीट्स भी नहीं है और बहुत ठीक ठाक एग्जाम हुआ था कह सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज ठीक ही रहा है। इसलिए इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही है 495 to 505। 500 498 के आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस है इसके। मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, जिसका सब लोग आप काफी इंतजार कर रहे हैं, 66 बीपीएससी प्रीलिम्स। जहां इसका री एग्जामिनेशन हुआ था 14th फेब को एक सेंटर पे, औरंगाबाद के एक सेंटर में लगभग 800 एस्पायरेंट ने वहां पे एग्जाम दिया था। उसी की वजह से ये प्रीलिम्स, नहीं तो अभी तक इसका रिजल्ट
आ गया रहता। तो इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जामिनेशन का, जी हाँ फ्रेंड्स आप नोट भी कर सकते हैं, वो है 12 मार्च को। जी हाँ फ्रेंड्स, अब 12 मार्च से पहले इसके आने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल कोई, नॉट बिफोर दैट। अब इसका कारण क्या है, तो 8 तारीख तक तो ये री एग्जामिनेशन का जो है उसको ऑब्जेक्शन ही देने हैं, क्योंकि एमसीक्यू इसका जो आंसर की आया है वो 24 को आया है, तो 24 से 8 मार्च तक का दिया गया है टाइम ऑब्जेक्शन सेंड करने का बीपीएससी ऑफिस में। तो ये है कि 12 मार्च को आने के बहुत ज्यादा संभावना है, उससे पहले के कोई चांस नहीं। 11 को महाशिवरात्रि है तो हॉलीडे ही है, तो एक ये भी इशू है। फिर इसका मेंस एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे डाउट है, क्योंकि शेड्यूल तो इसका मार्च में दिया गया है, तो आप ही बताइए मार्च में कहाँ से पेपर ले सकता है। अभी फॉर्म फिलअप भी करना है, फिर उसको भी भेजना है। 12 मार्च से पहले जैसे मैंने अभी बताया कि इसका पीटी का रिजल्ट निकलना बहुत ही मुश्किल है, तो मार्च में इसका मेंस एग्जामिनेशन हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका जो मेंस का डेट एक्सपेक्टेड है वो है अब मई के फर्स्ट वीक में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल, मेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल एक्सपेक्टेड है वो है मई के फर्स्ट वीक में। और फ्रेंड्स एक पिछली वीडियो में जो मैंने फेब के स्टार्ट में बनाया था, 2 फेब को शायद, उसमें मैंने एक एरर कर दिया गया था, और उसको बार बार कई लोगों ने बताया भी मुझे। मैंने बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी किया कि नहीं, ईबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 96 to 99 न जाके 91 से 92 के बीच जाएगा। वो उसी को यहाँ पे एक बार क्लेरिफाई, वो एक एरर हो गया था, ह्यूमन एरर तो होता ही है, तो टाइपो एरर हो गया था, और उस पर मैंने जब वीडियो बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया, तो उसको तो एडिट, वीडियो एक बार बन जाने के बाद, अपलोड हो जाने के बाद उसको अब दोबारा से एडिट उसमें नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यहाँ क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ, खास करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसी के लिए दिया गया है, और यहाँ पे मोर प्रिसीजन दिया गया है। और पूरा डिटेल जानने के लिए आप कट ऑफ वाले वीडियो पे वापस जाके भी देख सकते हैं, जो मैं आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। यूआर का एक बार फिर से जो कई सारे एक्सपायरेंट है, फीमेल का 90-91 इसी के आसपास जाने के चांसेस है, बहुत ज्यादा नहीं। और ईबीसी पे ही मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ईबीसी वालों ने मेरे वीडियो को बहुत सारे डिसलाइक भी दिए हैं, क्योंकि उन्हें 90, ऑब्वियसली मैं भी उनके जगह पे रहता तो वही करता, डिसलाइक ही करता और ऑब्जेक्शन करता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ने की जहमत शायद ही मैं भी करता। तो एक्सपेक्टेड था, आप लोगों को गलती मेरे से हुई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। बट ईबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 91 से 92 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 85-86 जाने के चांसेस है। बाकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है। फिर फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छी खबर है वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के ये शेड्यूल पे होगा, सब कुछ शेड्यूल पे ही होने के चांसेस है, खास करके तब जबकि पिछले साल यहाँ पे यूपी में इलेक्शन ईयर है। तो कोशिश गवर्नमेंट की यही है कि अक्टूबर में जो मेंस का डेट है वो मेंस भी टाइम पे हो, और इसका रिजल्ट जो है वो फेब तक दे दिया जाए, जैन फेब तक दे दिया जाए। अभी यूपी, ताकि इम्पैक्ट रहे इलेक्शन ईयर। इलेक्शन जैसा आप सबको पता है कि मार्च में इलेक्शन वहां पे फेब में ही इलेक्शन हो जाएगा, फेब मार्च में ही वहां पे इलेक्शन हो जाएगा, तो जनवरी तक इसके मेंस रिजल्ट कम से कम तो आने के पूरी चांसेस हैं, तो उसके लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी अभी 400 चूंकि बताया गया है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड्स 700 प्लस जाएगा। 700 प्लस कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि 900 भी जा सकता है, और इसमें एसडीएम डीएसपी की बहुत ज्यादा सीटें, और खास करके वीडियो की जो सीटें ब्लॉक हुई थी पिछले 2018 से ही, वो 2019 में भी नहीं थी, लेकिन इस बार उसको इसीलिए स्टॉक करके रखा गया था कि वो जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी इलेक्शन ईयर निकालेंगे तो शायद गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो जाए। तो इसलिए इसका कम से कम 700 और अधिक से अधिक 900 से 1000 वैकेंसीज भी इसमें जा सकती है। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीपीसीएस के हिसाब से, यूपीपीसीएस 2021 का। So friends, thank you so much for watching this video session. All the very best to you all for your upcoming examination and result. Thank you so much. All the very best.